आज हम लोग उत्तराखंड के दिन भर की बड़ी खबरें। उधार नहीं दिया तो बुजुर्ग महिला का रेता था गला, पड़ोसी ही निकला हत्यारा। देहरादून में पुलिस ने बुजुर्ग महिला मंजीत कौर की हत्या का खुलासा कर दिया। पुलिस ने पड़ोसी पंकज शर्मा को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। अब पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए करीब 350 सीसीटीवी फुटेज खंगाले थे। आखिर में आरोपी फिंगरप्रिंट और कपड़ों की वजह से पुलिस के हाथ आ गया। पूरा मामला उधार मांगने से जुड़ा है। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति अभियान स्वास्थ्य विभाग 20 अप्रैल को भी मनाएगा मॉपअप दिवस। अपने बच्चों को जरूर दिलाएं दवा। अगर आपका बच्चा सोमवार को पेट के कीड़े मारने की दवा खाने से वंचित रह गया तो चिंतित होने की जरूरत नहीं है। 20 अप्रैल को भी सरकार 1 से 19 साल के बच्चों को कृमिनाशक दवा एल्बेंडाजोल खिला रही है। हल्द्वानी जेल में 44 HIV पॉजिटिव कैदी मिलने का मामला। हाई कोर्ट ने IG जेल से मांगा जवाब। कुमाऊं की सबसे बड़ी हल्द्वानी जेल में 44 कैदी HIV पॉजिटिव मिले हैं, जिसको लेकर एक NGO ने उत्तराखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी, जिस पर आज उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सुनवाई हुई। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने HIV पॉजिटिव कैदियों की देखरेख को लेकर IG जेल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अतीक की बीबी शाइस्ता परवीन उत्तराखंड में ले सकती है शरण। यूपी बॉर्डर पर बढ़ाई गई चेकिंग। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के बाद यूपी पुलिस और यूपी STF के निशाने पर अतीक की बीबी शाइस्ता परवीन और उसका गुर्गा गुड्डू मुस्लिम है। यूपी STF शाइस्ता परवीन और गुड्डू मुस्लिम की तलाश में जगह जगह छापेमारी कर रही है, लेकिन दोनों का कोई सुराग नहीं लग रहा है। वहीं ऐसी आशंका भी है कि शाइस्ता परवीन उत्तराखंड में छिपने के लिए आ सकती है, इसलिए उत्तराखंड पुलिस ने यूपी बॉर्डर पर चेकिंग बढ़ा दी है। NDMA सदस्य सैयद अता हसनैन बोले, PM मोदी के 10 बिंदु बने आपदा से निपटने की SOP। जोशीमठ पर है PMO की नज़र। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य सैयद अता हसनैन का कहना है कि पिछले कुछ सालों में आपदा प्रबंधन के मायने बदल गए हैं। पहले आपदा के बाद रिस्पॉन्स के लिए सोचते थे, लेकिन अब जोखिम से निपटने के लिए पहले ही तैयार हो जाते हैं। इसके अलावा उन्होंने जोशीमठ के हालात और चारधाम यात्रा को लेकर अपनी बात रखी। सैन्य धाम को लेकर के CM धामी ने की समीक्षा बैठक। निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश। देहरादून में राज्य का 5वां धाम बनाया जा रहा है, जो कि शहीदों की स्मृति स्वरूप तैयार किया जा रहा है। इसको लेकर आज CM ने सचिवालय में बैठक की, जिसमें उन्होंने सैन्य धाम के निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि सैन्य धाम का 45% काम पूरा हो चुका है। धामी सरकार को उत्तराखंड हाईकोर्ट से झटका। शराब के टेट्रा पैक की बिक्री पर लगाई रोक। उत्तराखंड सरकार ने नई आबकारी नीति के तहत शराब के टेट्रा पैक की बिक्री का जो फैसला लिया था, उस पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अभी 21 अप्रैल तक रोक लगा दी है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने इस मामले में सरकार से जवाब मांगा है। सरकार के जवाब के बाद ही उत्तराखंड हाईकोर्ट अगली सुनवाई पर कोई फैसला लेगा। निलंबित IFS किशन चंद को मिली बड़ी राहत। हाईकोर्ट ने दी सशर्त जमानत, पासपोर्ट जमा कराने का आदेश। वित्तीय अनियमितता, पेड़ों के अवैध कटान और वन क्षेत्र में अवैध तरीके से निर्माण के मामले में फंसे निलंबित IFS अधिकारी किशन चंद को उत्तराखंड हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया कि यदि किशन चंद ने जमानत का दुरुपयोग किया तो राज्य सरकार उनकी जमानत निरस्त कर सकती है। खटीमा के सिटी कॉन्वेंट स्कूल की मनमानी के खिलाफ अभिभावकों का प्रदर्शन। महंगी किताबें खरीदने का बना रहा दबाव। खटीमा के कुछ प्राइवेट स्कूल अभिभावकों को NCERT की जगह प्राइवेट प्रकाशन की महंगी किताबें खरीदने को मजबूर कर रहे हैं, जिसके चलते उन्हें सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। खटीमा के सिटी कॉन्वेंट प्राइवेट स्कूल को इस मामले पर शिक्षा विभाग नोटिस भी थमा चुका है। इसके बावजूद भी स्कूल अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की बैठक में शामिल हुए उत्तराखंड के परिवहन मंत्री। तो दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में मोटर वाहनों की गति सीमा की समीक्षा को लेकर के बैठक हुई। उत्तराखंड परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान दोनों के बीच चारधाम यात्रा को लेकर के चर्चा हुई। टिहरी झील में नए बोटिंग पॉइंट खोलने की मांग तेज। DM ऑफिस के बाहर धरना दिया गया।
उत्तराखंड में सूरज ने दिखाए तेवर। हल्द्वानी में अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। जैसे जैसे मई का महीना नज़दीक आ रहा है, गर्मी का सितम भी बढ़ता जा रहा है। आसमान से सूरज आग उगल रहा है। उत्तराखंड के कई जिलों में पारा 40 डिग्री के आसपास तक पहुंच गया है। सूरज की तपिश बढ़ने के साथ ही सनबर्न के मामले भी बढ़ने लगे हैं। चारधाम यात्रा को लेकर के हरिद्वार में ट्रैवल्स व्यवसायी परेशान। श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ाने की मांग। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा 22 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है। इसकी लगभग सभी व्यवस्थाएं पूरी हो चुकी हैं, लेकिन चारधाम में श्रद्धालुओं की संख्या सीमित किए जाने पर हरिद्वार के ट्रैवल्स व्यवसायी निराश हैं। उन्होंने सरकार से मांग की है कि श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन के साथ ही ऑफलाइन पंजीकरण भी खोले जाएँ, जिससे श्रद्धालुओं को भी कोई परेशानी ना हो। स्विस शिक्षा समूह के प्रतिनिधियों से मिले सीएम धामी। शिक्षा, पर्यटन और होटल व्यवसाय को लेकर हुई चर्चा। स्नान करते समय गंगा में बहा युवक, जल पुलिस ने रेस्क्यू किया। तो हरिद्वार में गंगा स्नान करते समय लोग सुरक्षा का ध्यान नहीं रख रहे हैं। ऐसा ही मामला आज सामने आया। हर की पौड़ी पर स्नान करते समय युवक का पैर फिसल गया और वो बहने लगा। जल पुलिस ने युवक की जान बचा ली। लक्सर और रुड़की में तहसील दिवस पर आई 78 शिकायतें। कई विभागों के अधिकारी रहे नदारद। लक्सर में प्रत्येक माह पहले और तीसरे मंगलवार को तहसील दिवस का आयोजन किया जाता है, जिसमें विभिन्न विभागों की समस्याओं का निस्तारण किया जाता है। मांगों को लेकर के स्वराज सेवा दल ने किया प्रदर्शन, उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। तो हरिद्वार में स्वराज सेवा दल पार्टी ने तमाम मुद्दों को लेकर राज्य सरकार पर हमला बोला। अपने गांव खैरासेठ पहुंचे पूर्व सीएम त्रिवेंद्र। विकास की बात करते हुए ताज़ा की पुरानी यादें। तो उत्तराखंड के दिग्गज बीजेपी नेता और पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत अपने गांव पहुंचे। त्रिवेंद्र का घर पौड़ी जिले के खैरासेठ में है। त्रिवेंद्र अपने बीच पाकर घर परिवार और गांव के लोग बहुत प्रसन्न दिखे। त्रिवेंद्र के मन में उनकी महत्वाकांक्षी योजना लवाली झील के नहीं बनने की टीस दिखाई दी। उत्तराखंड के चकरपुर बाईपास पर बस पलटने से 29 श्रद्धालु घायल। मां पूर्णागिरि के दर्शन के लिए जा रहे थे सभी। उत्तराखंड के रुद्रपुर जिले के चकरपुर बाईपास पर बस पलटने से 29 श्रद्धालु घायल हो गए। बताया जा रहा है कि सभी श्रद्धालु माता पूर्णागिरि धाम के दर्शन के लिए जा रहे थे, तभी सड़क हादसे का शिकार हो गया। हादसे में एक श्रद्धालु की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसे हायर सेंटर रेफर किया गया। 2.5 साल की बच्ची से अश्लीलता करते पकड़ा गया युवक। पुलिस ने मंदबुद्धि बताकर परिजनों को सौंपा। लक्सर में लोगों ने एक युवक को बच्ची से अश्लीलता करने के आरोप में पकड़ लिया। युवक को पुलिस को सौंपा गया। पुलिस ने युवक को मंदबुद्धि बताकर उसके परिजनों को सौंप दिया। रेखा आर्य ने अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का किया निरीक्षण। 2024 में राष्ट्रीय खेलों का होगा आयोजन। उत्तराखंड में सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में हल्द्वानी में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनाया जा रहा है, जिसका खेल मंत्री रेखा आर्य ने निरीक्षण किया। चारधाम यात्रा से धामी सरकार की बड़ी उम्मीदें। सीएम बोले बनेगा ऐतिहासिक रिकॉर्ड। जनता दरबार में देहरादून डीएम से मिली कक्षा 4 की स्टूडेंट, पढ़ाई के लिए मांगा सपोर्ट। थराली में आग से धधक रहे राड़ीबगड़ के जंगल। वन विभाग अराजक तत्वों पर करेगा कार्रवाई। रुद्रपुर में 6 महीने क्षतिग्रस्त हुई पुलिया। कांग्रेस पार्षद ने मेयर पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। चारधाम यात्रा को लेकर के एनडीएमए अलर्ट। आज से प्रदेश भर में होगी मॉक ड्रिल और तैयारियों की समीक्षा। अल्मोड़ा में दहेज उत्पीड़न के आरोपी ने पूछताछ में महिला थानाध्यक्ष से की बदतमीजी, हुआ गिरफ्तार। तो अल्मोड़ा में महिला थानाध्यक्ष से अभद्रता करने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी पर पत्नी ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। हल्द्वानी में पत्नी ने गार्ड पति को लोहे के पाइप से पीटकर की हत्या, कंबल में लपेटा शव। तो हल्द्वानी में पत्नी ने पति को पीट कर हत्या कर डाली, जिसके बाद पत्नी ने शव को कंबल में लपेट कर रख दिया। जैसे ही मार्केट से बेटा घर पहुंचा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि कंबल में पिता का शव पड़ा था। यही नहीं, पुलिस को सूचना दिए बगैर मृतक के अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी। पूर्व मंत्री अरविंद पांडे ने फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट को लेकर के डीजीपी से की मुलाकात, कार्रवाई की मांग की। वहीं खबर है टिहरी में चलती कार बनी आग का गोला, बाल बाल बची 6 लोगों की जान। तो टिहरी के कद्दूखाल रायपुर देहरादून मोटर मार्ग पर एक कार में अचानक आग लग गई। कार सवार लोगों ने समय रहते कार से उतरकर जान बचाई। बिना परीक्षा दिए ही छात्र अगले सेमेस्टर में होंगे प्रमोट। तो श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय ने आखिरकार छात्रों की उस मांग को मान लिया, जिसमें उन्होंने अग्निवीर भर्ती परीक्षा देने वाले छात्रों को सेमेस्टर परीक्षा में छूट देने की को कहा था। अब जो छात्र अग्निवीर परीक्षा में शामिल होंगे उन्हें प्रमोट किया जाएगा। दरअसल अग्निवीर परीक्षा और सेमेस्टर परीक्षा एक ही समय आयोजित हो रही थी।